नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पहले 6 टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स नीड्स, और जो पहले 5 टॉपिक है सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस को आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आर्थिक वृद्धि होती है और सतत जो विकास होता है इसके अंतर क्या चीज होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और आर्थिक विकास में अंतर। तो देखते हैं कि दोनों, पहले हम देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या चीज होती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमारे सतत विकास क्या होता है। एक चीज यहाँ पर, चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज होती है, आर्थिक वृद्धि, रेफर्स टू द इंक्रीज इन ए कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी ओवर टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समय के साथ वृद्धि को दर्शाता है। तो अभी तक हम जितने वीडियो लेक्चर पढ़े उनमें मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझाया था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सीधा नंबर्स को डिफाइन करती है कि एक देश के अंदर पर कैपिटा इनकम, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इस चीज को जो दर्शाता है। अगर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ा है इसका मतलब कंट्री की क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, इन नंबर को दर्शाता है। तो जीडीपी में क्या चीज आता है कि हमारे देश के अंदर कितने गुड्स यानी कि वस्तुओं का और कितनी सर्विसेज यानी सेवाओं का उत्पादन हुआ है। जितनी ज्यादा सेवाओं और जितने ज्यादा गुड्स का उत्पादन होता है इसका मतलब एक देश की जीडीपी बढ़ रही है। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज होता है, ये सतत विकास क्या होता है, रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट मीट्स करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज की जो जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरी कर सके। ठीक है, मतलब जो भी संसाधनों की जरूरत है उनसे वो अपनी जरूरत को पूरी कर सके, मगर साथ में इस बात का ख्याल रखे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, मतलब आज की हमारी जरूरत तो पूरी हो, इस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज करें ताकि आज की जरूरत तो पूरी हो लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जो जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। अब हम बात करते हैं कि दोनों का उद्देश्य क्या चीज था। देखो, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका उद्देश्य क्या होता है, फोकसेस प्राइमरी ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आर्थिक वृद्धि का मेन फोकस होता है वो किस पे फोकस होता है कि उत्पादन और उपभोग को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जा सके। ठीक है, उपभोग मतलब कि लोग जो है संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, और उत्पादन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों का प्रोडक्शन हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि चीनी है, ठीक है, शुगर है। अब लोग जो है तो जो कंपनी है वो क्या चाहेगी, देश चाहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करें। अब जितनी ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होगा उस चीनी का प्रोडक्शन भी उतने बड़े लेवल पर होगा। ठीक है, तो क्या चीज है, ये आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगा इससे क्या होगा कि लोग उतना ही ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली फोकस करता है किस पर, कि प्रोडक्शन बढ़े और साथ साथ में कंजम्पशन बढ़े। प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़े और कंजम्पशन यानी उसका यूज बढ़े। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग चीज होती है। इसका फोकस क्या होता है, इट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एस्पेक्ट्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म वेल बीइंग। इसमें क्या चीज फोकस करता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो है यानी कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के संतुलन पर ध्यान देता है। ये किस पर, ये आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देता है, पर्यावरण पर भी ध्यान देता है कि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज का यूज करते करते ऐसा हो जाए कि पूरी के पूरे पर्यावरण को नष्ट कर दें, पूरी की पूरी समाज की जो व्यवस्था है वही सब असंतुलित हो जाए। ठीक है, तो सतत विकास फोकस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। ठीक है ना, यानी कि लंबे समय में आज की तो जरूरत पूरी हो जाए लेकिन लंबे समय में हमें नुकसान ना हो, या फिर ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को कुछ मिल ही ना पाए उनकी जरूरत के लिए। तो उन चीज पे भी ध्यान देता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका इंपैक्ट क्या चीज पड़ता है ये चीज देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का पहले प्रभाव क्या चीज पड़ता है, मे लीड टू रिसोर्स डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। देखिए, आर्थिक ग्रोथ के चक्कर में
कभी कभी पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर आर्थिक ग्रोथ के चक्कर में संसाधनों को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, ठीक है, और इसको जिस मर्जी तरीके से यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि लकड़ियों का ही है, ठीक है, ट्रीज को काट के उन लकड़ियों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर ये ना देखा जाए कि उनको काटने के बाद, बड़े लेवल पे जंगल को काटने के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, वो सारी चीजों पे अगर फोकस ना किया जाए तो इससे क्या चीज होगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वातावरण ही नहीं रहेगा तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा के क्या कर लोगे, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, सतत विकास का, एम्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स एंड द एनवायरनमेंट व्हाइल प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। देखो, सतत विकास ये तो कहता है कि हाँ ठीक है, आप इकोनॉमिकली तौर पे ग्रोथ करो, साथ साथ में सामाजिक तौर पे भी प्रोग्रेस करो, लेकिन इन सारी चीजों का ध्यान रखो कि किसी तरीके से संसाधनों का और हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, ठीक है, ये इस चीज पर फोकस करता है। अब टाइम होरिजन की बात करते हैं, समय दृष्टि की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, आर्थिक वृद्धि जो होती है, ऑफन शॉर्ट टर्म फोकसिंग ऑन इमीडिएट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स। अभी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, ये तुरंत जो होती है, बड़ी शॉर्ट टर्म के अंदर ही क्या चीज होती है कि आर्थिक वृद्धि की बात करती है, कि जैसे जीडीपी है तो जल्दी से जीडीपी को बढ़ाने की बात होगी, जल्दी से पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात होगी। जब ये चीज बड़ी फास्ट ग्रो हो जाती है, मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये बड़ी फास्ट ग्रोथ पर फोकस करता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये किस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म एम फॉर एंड्योरिंग बेनिफिट्स एंड स्टेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म होता है, ये इस बात का ध्यान रखता है कि भले हमारा प्रोग्रेस स्लो हो मगर लॉन्ग टर्म तक हम इसे सस्टेन कर पाए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंस उसके अर्थ में क्या चीज होगा, ये खिलाड़ी जल्दी से सुपरस्टार बन गया, यानी इसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, ठीक है, लेकिन अगर ये सुपरस्टार बन तो गया लेकिन इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाया, सुपरस्टार जितनी जल्दी से बना उतनी जल्दी इसका डाउनफॉल भी आ गया, तो क्या फायदा हुआ। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी जल्दी वो ऊपर गया अब अपने आप को ऊपर सस्टेन भी कर पाए, मतलब बैलेंस भी रख पाए उधर जाके, ऐसा ना हो कि नीचे आ जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करता है कि तुरंत जो है ग्रोथ हो जाए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस क्या करता है कि ग्रोथ भले धीरे हो लेकिन लंबे समय तक हमारी ग्रोथ रहे बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। तो ये चीज हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में क्या समझा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होना और तेजी से वृद्धि हो जाना, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म गोल पे निर्धारित होता है कि जल्दी से ग्रोथ हो जाए, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज पे फोकस करते हैं कि भले ग्रोथ स्लो हो मगर ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक ये ग्रोथ चले, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि आज हम ग्रोथ तो कर जाए लेकिन फ्यूचर में ये हमारी बर्बादी का कारण बन जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मेजर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।